एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने 2005 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें से हम यहाँ कवर करेंगे आज न्यूट्रिशन का पार्ट, क्योंकि हमने अपने न्यूट्रिशन की यूनिट कंप्लीट कर ली है। हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे न्यूट्रिशन पार्ट से पूछे जाते हैं। ये हमारे 2005 के पेपर का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम बाकी के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उनको कवर करेंगे। और आपसे मैं कहूंगी, अगर आपने अभी 2004 वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट किया है, तो वो भी चेक करें। इससे आपको आपकी नॉलेज असेस करने में हेल्प मिलेगी और पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आयोग हमसे पूछता है। सबसे पहला हमारा सवाल है कि पोषण क्या है। उन्होंने पूछा है पोषण क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग और संवर्धन और नवीनीकरण के लिए किया जाता है। एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्य और संवर्धन के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी संवर्धन और इसकी बात हो रही है, यहाँ पर भी यही बात हो रही है। फिर फोर्थ हमारा ऑप्शन है, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ये भी सेम बात हो रही है। तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सेम हो गए हैं। तो और हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब इन सारी बातों को इसमें इंक्लूड हो रहे हैं ये। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर 1। आयोग के भी जो आंसर शीट आई थी उसमें भी आंसर नंबर 1 को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। तो हमारा सही आंसर होगा पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। अगर आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे कि 1 और 2 या फिर 4 और 3, या फिर आपसे पूछा जाता 2 और 4, या फिर लिखा होता ऑल ऑफ दी अबव, तब आप ऑल ऑफ दी अबव आंसर लगा सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ एक ही आंसर पूछा गया है तो आप यहाँ पर आंसर फर्स्ट लगाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त, अनुकूलतम तथा और अल्पतम। तो इनमें से क्या आंसर होगा? बहुत इजी आंसर है, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुष्टिकर पदार्थ हैं। पुष्टिकर पदार्थ यानी कि जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दें, एनर्जी प्रोवाइड करें, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का वर्क करते हैं। जो हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पुष्टिकर पदार्थ होते हैं, जो हमारी खुराक में होते हैं, हमारी डाइट में होते हैं। तो वो क्या करते हैं और क्या नहीं, उन्होंने ये पूछा है। ये ऊर्जा आपूर्ति नहीं करते, ये गलत बात है। ये करते हैं, हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी ऊर्जा वो देता है, हमें बनाते और मरम्मत नहीं करते। प्रोटीन ये काम करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते। हाँ, पुष्टिकर पदार्थ हमारे शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। फिर है हमारा बीएमआर नियंत्रित नहीं करते। हमारा जो डाइट है वो हमारे बीएमआर को नियंत्रित करती है, तो ये भी यहाँ पर उन्होंने नहीं करते लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा की कृतिक यानी कि क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। अगर क्रिटिकल इकाई पूछी जाए कि कैसे शो होती है, तो उसका सही आंसर होगा 1:4 इंटू BMR। ये इस तरीके से हम अपनी बॉडी की जो क्रिटिकल यूनिट है उसको शो करते हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। फिर है हमारे शरीर में कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने जो केंट आरओ है उसका भी आपने ऐड देखा होगा, तो माधुरी दीक्षित उसमें भी बोलती हैं कि हमारी बॉडी कितने परसेंट वाटर से बनी होती है। तो आपको सही आंसर बताना है। इन्होंने ऑप्शन दिया है 17%, हमारा 35%, 62% और 75%। तो आपको बताना है इसका क्या सही आंसर होगा, कितना परसेंट बॉडी में हमारी में वाटर पाया जाता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RDI, संस्तुत आहार्य अंतर्ग्रहण, इससे प्रभावित होता है। किस चीज से प्रभावित होता है? हमारी डाइट जो हमारा RDI होता है वो किससे इफेक्ट होता है? वो है कार्यस्थल यानी कि हमारा वर्किंग प्लेस, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक आकार या फिर शारीरिक आकार। तो ये जो हमारा RDA अलग होता है और RDI अलग होता है।
जो चीज हम इनटेक कर पा रहे हैं, आरडीए जो है हमारा रिकमेंडेड है, जो हमें चाहिए, और एक है हमारा आरडीआई जो हम इनटेक कर पा रहे हैं। तो हमारे इसमें ये हमारे किस चीज से प्रभावित होता है? कार्यस्थल से नहीं होगा, हमारे सामाजिक स्थिति से नहीं होगा, हमारी शारीरिक आकार से नहीं होगा, ये होता है हमारे पारिवारिक आकार से, कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, हम कितना चीजों को यूज कर पा रहे हैं, कंज्यूम कर पा रहे हैं, इससे ये इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर हमारी किसी चीज को खरीदने की कैपेसिटी ही नहीं है तो हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जैसे कि हम दालें नहीं खरीद सकते, इट्स टू एक्सपेंसिव, 100 रुपए किलो से कम दाल आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप जो है आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, तो आपकी बॉडी में आपकी जो फैमिली का आकार है, आपकी फैमिली इनकम है, वो उस चीज को अफेक्ट करेगी और आप वो चीज परचेज नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है इससे, किससे हमारे को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? शरीर बनाने वाले खाद्यों से। शरीर बनाने वाले खाद्य कौन से होते हैं? हमारे प्रोटीन, और प्रोटीन का क्या काम है? हमारा शरीर बनाने वाला, तो इससे तो नहीं होगी। संरक्षित सब्जियों और फल से, ये हमारे को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं उनको डेवलप करते हैं, हमें रोगों से बचाते हैं, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अनाज और बाजराओं से, अनाज सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमें ऊर्जा प्राप्त कराते हैं, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। और तेलों और वसा से, तेल और वसा जो है उनका प्राइमरी वर्क जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का है, ना कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का। इनकेस हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, तब हमारे में प्रोटीन और फैट वर्क कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3, अनाज और बाजराओं से, यानी कि सीरियल्स एंड मिलेट्स से। फिर है, अनाज एक एक्सचेंज देता है। एक अनाज कितना एक्सचेंज हमको देता है? 100 कैलोरीज, 70 कैलोरीज, 50 कैलोरीज या 40 कैलोरीज? एक अनाज से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में ही। बहुत इजी है। जब आपने बीएससी या फिर बीए होम साइंस किया होगा, डाइट प्लान बनाया होगा, तो आपने आपने इस पर जरूर वर्क किया होगा और आपको इसका आंसर आता होगा। तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लिपेज पाया जाता है। लाइपेज किस में पाया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आप आज ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आपको देने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इन सबको कवर किया हुआ है। तो लाइपेज कहाँ पाया जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये पाया जाता है लार में, अग्न्याशय रस में, अमाशय रस में या फिर आंतरस में। इसका आंसर ना ही आंतरस है और ना ही लार है। अब आप इसमें से बताएंगे कि अग्न्याशयी रस है या फिर अमाशय रस है, इनमें से किस में आपका जो लाइपेज है वो पाया जाता है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन है चावल, बंगाल चना, मुर्गा या फिर दूध। तो देखिए आप बहुत आसानी से देख सकते हैं इसमें, वैसे आंसर इसका दूध है। दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। बच्चे के लिए माँ के दूध पर ही उसको निर्भर रखा जाता है। तो क्योंकि जो हमारा चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, मुर्गे में हमें प्रोटीन मिलेगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और इस बंगाल चना में भी हमें प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। जो हमारा दूध है इसमें हमें को कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है, ये हमारे कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, दूध में किसकी कमी होती है? इसमें से कौन सी विटामिन है जिसकी कमी दूध में होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये सारी ही चीजें अपनी वीडियोस में कवर की हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। अगर आपको लगता है इनमें से कोई क्वेश्चन टफ था तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें से टफ लगा है। तो पहले देखते हैं, विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन सी की होती है, विटामिन बी की होती है, या प्रोटीन की कमी होती है? इनमें से किस चीज की दूध में कमी होती है? आप आंसर बताएंगे।
आई होप आपने आंसर कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर है विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। दूध में विटामिन सी की कमी होती है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसीलिए जब भी आपके आईसाइट वीक होती है तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप दूध पिएं। विटामिन बी को भी होता है और इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो नहीं होता है वो है विटामिन सी। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोणीय मुख शोध, यानी कि स्टोमेटिस होता है इसकी कमी से। किसकी कमी से हमें कोणीय मुख शोध हो जाता है? ये जो प्रॉब्लम है ये होती है हमारे थायमीन की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, या बायोटिन की कमी से। इसका आप आंसर सोचिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर 2, यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से। एक सेकंड, हमारा क्वेश्चन तो हम यहाँ बात कर रहे थे, ये हमारा होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। राइबोफ्लेविन जो है वो हमारे डाइट में अगर इंक्लूड नहीं होगा तो स्टोमेटिस जो बीमारी है वो हमारी बॉडी में हो जाती है, हमारी शरीर में हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाग्नि, यानी कि डायसेप्सिया का क्या अर्थ है? डायसेप्सिया, मंदाग्नि। अगर आपको ये डायसेप्सिया इंग्लिश का समझ नहीं आ रहा है तो मंदाग्नि यानी कि अग्नि से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है। हमारी जठराग्नि होती है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखती है। तो अग्नि यानी कि जठराग्नि से रिलेटेड है। मंद यानी कि अगर वो कम हो जाए, यानी कि वो अपना वर्क इफेक्टिवली करना कम कर दे तो हमारे फूड के डाइजेशन में क्या होगा। तो अगर आपको इंग्लिश का टर्म समझना है तो आप हिंदी से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। मंदाग्नि यानी कि हमारी जो जठराग्नि है, जिससे जठर रस निकलता है, अगर वो स्लो हो जाएगा तो हमारे उसका क्या होगा, उसके क्या अर्थ होगा? मंद दृष्टि हो जाएगी। क्या हमारा जठर रस दृष्टि से रिलेटेड है? नहीं। भूख की कमी हो जाएगी, नींद की कमी हो जाएगी, नींद की कमी से भी रिलेटेड नहीं है। भूख की कमी नहीं होगी, पर हमें बदहजमी हो जाएगी क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो खराब हो जाएगा, हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 4। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला को किसकी कमी होती है? पाइका कब होता है? पाइका जब होता है जब हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जब हमें उसकी क्रेविंग होने लगती है तब हम उसे पाइका कहते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें पाइका यूजुअली देखा जाता है। पाइका जो है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, जिसमें ऑप्शन है आपके ऊर्जा, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर आयरन। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। पाइका किसकी कमी से होता है? ऊर्जा की कमी से होता है। मैं आपको यहाँ हिंट दे देती हूँ, ऊर्जा की कमी से नहीं होता। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन की कमी से भी नहीं होता। अब बचता है आपका कैल्शियम और आयरन। इनमें से कोई एक सही आंसर है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ आपको छोड़ रही हूँ उन सभी के मैं आंसर आपको पिन कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपका नॉलेज असेस करना भी बहुत जरूरी है। आप अपनी और नॉलेज को चेक कीजिए कि हमें कितना आता है और हमें कितने की जरूरत है। अगर मैं आपको डायरेक्ट सारे आंसर्स बताती जाऊंगी तो आप उसको ना तो ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, और एक जैसे हम काम करते जा रहे हैं, हम रैंडमली सुनते जा रहे हैं, वो चीज हो जाएगी। तो आपको भी असेस करना बहुत जरूरी है। आंसर मैं आपको दूंगी, आपको पिन कर दूंगी आंसर, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, लेकिन आपको भी असेस करना बहुत जरूरी है। मेरे लिए आपकी लर्निंग ज्यादा मैटर करती है, ना कि सिर्फ एक वीडियो को अपलोड कर देना और आपको आंसर्स बता देना। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे, या तो 3 है या फिर 4 है। इसका सही आंसर क्या है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? गाइट्रोजेनिक घटक किसमें नहीं पाए जाते हैं? पालक में, बंद गोभी में, फूल गोभी में या फिर शलजम में? हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, ये टर्म्स को हमने नहीं पढ़ा है अपने प्रीवियस वीडियोस जो हमने कवर की हैं उसमें। तो इसको हम नेक्स्ट आगे अपकमिंग वीडियो जो हम न्यूट्रिशन की हम लेंगे तो उसमें हम कवर कर लेंगे इस टर्म को और इससे रिलेटेड चीजों को हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे जो
गाइट्रोजेनिक घटक होते हैं उनमें आते हैं हमारे पालक, बंद गोभी, फूल गोभी। ये चीजें हमारी जो आती हैं वो गाइट्रोजेनिक जो घटक होते हैं उनमें आती हैं। जबकि शलजम जो है हमारा ऑप्शन जो 4 है वो गाइट्रोजेनिक घटक के अंतर्गत नहीं आता है। गाइट्रोजेनिक के तहत 11 खाद्य पदार्थों का उल्लेख मिलता है। जो 11 फूड्स हैं वो इसमें सिर्फ 11 फूड्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उनको हम एक वीडियो कम्प्लीटली बनाएंगे और उस पर हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से घटक को इंक्लूड किया गया है। फिलहाल इसका आंसर है आंसर नंबर 4, जिसमें शलजम को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? मतलब अगर आप 100 ग्राम गेहूं ले रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रोटीन होगा, या बाजरा में होगा, या चावल में होगा, या ज्वार में होगा, आपको यहाँ आंसर में बताना है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा ज्वार। ज्वार में जो है वो प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है, इसीलिए जब आप डाइट फूड लेते हैं तब आपको गेहूं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है, इसको कम कर दिया जाता है और आपको इसकी जगह ज्वार की रोटी खाने को सजेस्ट किया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है और प्रोटीन हमारी बॉडी में मेंटेनेंस और एनर्जी दोनों का ही काम कर सकता है। तो प्रति 100 ग्राम प्रोडक्ट में ज्यादा प्रोटीन हमारे ज्वार में होगी। हमारा आंसर सही है आंसर नंबर 3। फिर है ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों में अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? राजमा किस ग्रुप में इंक्लूड किया है उन्होंने 5 फूड ग्रुप्स बताए थे। एक तो सीरियल्स वाला, एक पल्सेस वाला, आपका मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों में इसको डिवाइड किया था। अगर आपको याद हो, मैंने वहां ये वाला टॉपिक भी कवर किया हुआ है। तो इसमें उन्होंने किस ग्रुप में रखा है? ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में। आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने क्या रखा था? सीरियल्स को। उसके बाद हमारा सेकंड क्या था? पल्सेस को, जो हमारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स थे। तो हमारा सही आंसर होगा ग्रुप 2 में इसमें इनको इंक्लूड किया गया है। ICMR ने 1989 के अकॉर्डिंग ग्रुप 2 में राजमा यानी कि प्रोटीन वाली डाइट को इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फलियों के अंकुरण से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं बढ़ती, हमने ये पढ़ा हुआ है। प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ती, प्रोटीन उतनी ही रहती है। वसा की मात्रा नहीं बढ़ती, बल्कि हमारा बढ़ जाता है विटामिन सी। जब हम अपनी डाइट उसको, अपनी फलियों को अंकुरण करते हैं, यानी कि हम जब स्प्राउट्स तैयार करते हैं, तो उसमें विटामिन सी नेचुरली डेवलप हो जाता है उनमें अपने आप। जब हमको बॉईल करके ना खाएं, कच्चा वैसे ही खा लें, तो हमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। लेकिन अगर हमें पता है कि विटामिन सी जो हीट के कांटेक्ट में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए उसको जो आपकी स्प्राउट्स होते हैं उनको बॉईल करके या हीट के कांटेक्ट में लाकर नहीं, बल्कि कच्चा ही खा लेना चाहिए उनको स्प्राउट करके। तो फलियों के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रान किसका अच्छा स्रोत है? ब्रान किसका अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, कसैलापन और खनिज का, ग्रुप बी विटामिन और कैसेलेपिन का, या फिर विटामिन बी ग्रुप और विटामिन और प्रोटीन का। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको ब्रान पता है क्या होता है? जो हमारा चावल या गेहूं होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है ब्रेन, जो आपने अगर उसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा। तो ब्रान जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर सही आंसर है आंसर नंबर 1। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल ताड़ के तेल में होता है, लाल जो ताड़ का तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ई? सही इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो लाल ताड़ का तेल होता है उसमें विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त बिनौले, नारियल, खजूर आदि में तेलों में भी विटामिन ई की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। डालडा घी में विटामिन ई और विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहा जाता है। शरीर में इसकी कमी से बांझापन हो जाता है, जो हमने पढ़ा हुआ था, हमारा रिप्रोडक्टरी जो सिस्टम है वो वीक हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी में
में और इन सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है विटामिन ई की कमी के कारण। और ये हमारे लाल ताड़ के तेल में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, खजूर में, नारियल में, बिनौले में, इन सभी में अच्छी मात्रा में ये पाया जाता है। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है एंड। ये हमारे 2005 के पेपर में न्यूट्रिशन पार्ट से हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए अपने 20 प्लस क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लेंगे और हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट यहाँ खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ हमने छोड़े हुए हैं उनको जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। अपनी नॉलेज को असेस करना स्टार्ट करें, क्योंकि सिर्फ आपका नोटिफिकेशन डिले हुआ है, आपका पेपर डिले नहीं हुआ है, या फिर आपके पेपर की जो क्वालिटी है वो कम नहीं हो जाएगी, बल्कि आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है इसमें। तो चलिए वीडियो को यही ऐड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।